हबीबिही सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। अल-इअराब मख्तलफ़ा आखिरुहु बिही। इराब वो है जिसकी वजह से मोरब का आखिर मुख्तलिफ हो जाए। यहाँ से साहिब काफ़िया ने इराब की तारीफ़ कर दी। अय हरकतुन औ हरफुन। यहाँ से अल्लामा जामी रहमहुल्लाह एक वहम के दफ़िया की तरफ इशारा कर रहे हैं। जिस तरह के 4 नंबर हाशिए में लिखा है, वफ़ीही इशारतुन इला दफ़ई तवहुमी दुखूलिल आमिली वल मानल मुक़्तज़ी लिल इअराबी फ़ी तारीफ़ी वसयुसर्रिहु बिही बिक़ौलिही वहीना युरादु बिमल मौसूलाती, के एक वहम के दफ़िये की तरफ इशारा कर दिया। वो वहम ये पैदा होता था कि आपने इराब की तारीफ़ की। इराब वो है जिसकी वजह से मोरब का आखिर मुख्तलिफ हो जाए। ये तारीफ़ तो आमिल और माना मुक़्तज़ी लिल इराब पर भी सच्ची आती है। ये तारीफ़ तो आमिल और माना, क्योंकि उनकी वजह से भी मोरब का आखिर मुख्तलिफ हो जाता है, क्योंकि उनकी वजह से भी मोरब का आखिर मुख्तलिफ हो जाता है। तो इसका जवाब यह है कि भाई यहाँ पे माँ इस आम को ज़िक्र करके ख़ास का इरादा किया गया है। आम को ज़िक्र करके मिन क़बील ज़िक्रिल आमी व इरादतिल ख़ास से, आम को ज़िक्र करके ख़ास का इरादा किया गया है कि माँ के अंदर उमूम है, लेकिन इससे मुराद हर्फ या हरकत है। अब तारीफ़ ये बनी कि इराब वो हर्फ या वो हरकत है जिसकी वजह से मोरब का आखिर मुख्तलिफ हो जाए, और आमिल और माना मुक़्तज़ी लिल इराब की वजह से भी मोरब का आखिर मुख्तलिफ होता है, लेकिन वो हर्फ और हरकत नहीं है, लिहाजा वो इस तारीफ़ से खारिज हो गए। तो यहाँ से इन्होंने इशारा किया इस वहम के दफ़िया की तरफ। इख्तलफ़ आखिरुहु अय आखिरुल मुअरबी मिन हैसु हुवा मुअरबुन ज़ातन व सिफ़तन। अय आखिरुल मुअरबी, यहाँ से अल्लामा जामी रहमहुल्लाह इख्तलफ़ आखिरुहु की जो हु ज़मीर आई, इस ज़मीर के मर्जे को बयान कर रहे हैं कि इख्तलफ़ आखिरुहु, ज़मीर का मर्जे कौन है? मोरब। इख्तलफ़ आखिरुल मुअरबी यानी इराब वो हर्फ या हरकत है जिसकी वजह से मोरब का आखिर मुख्तलिफ हो जाए। मिन हैसु हुवा मुअरबुन, इस हैसियत से कि वो मोरब हो, इस हैसियत से कि। अब मिन हैस में जो इन्होंने ये जो हैसियत की कैद लगाई है, इसका फ़ायदा 2-3 लाइनें आगे बयान करेंगे, हम वहीं पे इसको समझ लेंगे। आगे ज़ातन औ सिफ़तन, यानी इराब वो है जिसकी वजह से मोरब का आखिर ज़ाती तौर पर मुख्तलिफ हो या वस्फ़ी तौर पर मुख्तलिफ हो, ज़ात के एतबार से मुख्तलिफ हो या सिफ़त के एतबार से मुख्तलिफ हो। अब ज़ात के एतबार से मुख्तलिफ होने का क्या मतलब है? ये वही है जो हमने एक वर्ग पहले जो है जिसको पढ़ा कि मोरब के आखिर के ज़ात के तौर पर मुख्तलिफ होने का मतलब है भी अन यतबद्दला हर्फ़ुन बि हर्फ़िन आखरा, कि एक हर्फ दूसरे हर्फ से बदल जाए। जैसे जा अबू का रई तो अबा का मरर तो बे अबी का। और मोरब का आखिर जो है वो सिफ़त के एतबार से मुख्तलिफ हो जाए, इसका मतलब ये होता है भी अन यतबद्दला सिफ़तुन बि सिफ़तिन उखरा, कि एक सिफ़त जो है वो दूसरी सिफ़त से बदल जाए। जैसे जा ज़ैद, यानी इससे मुराद क्या होता है? इराब बिल हरकत। ज़ाती तौर पर मोरब के आखिर के मुख्तलिफ होने का क्या मतलब है कि उसका इराब बिल हर्फ हो, एक हर्फ दूसरे हर्फ से बदल जाए, और सिफ़त के एतबार से मुख्तलिफ होने का मतलब यह है कि उसका इराब जो है वो इराब बिल हरकत हो, एक हरकत जो है वो दूसरी हरकत से बदल जाए। जैसे जा ज़ैदुन राइतु ज़ैदन मररतु बिज़ैदिन। आगे है बिही अय बितिलकल हरकती अविल हरफ़ी। यहाँ से अल्लामा जामी रहमहुल्लाह बिही की ही ज़मीर के मर्जे को बयान कर रहे हैं। इस ज़मीर का मर्जे कौन है? हर्फ या हरकत, हर्फ या हरकत। अब पूरी क्या तारीफ़ बनी? इराब वो हर्फ या हरकत है कि जिस हर्फ या हरकत की वजह से मोरब का आखिर मोरब होने की हैसियत से मुख्तलिफ हो जाए। मोरब होने की वो इख्तिलाफ ज़ात के एतबार से हो या सिफ़त के एतबार से हो, वो इख्तिलाफ, ये मोरब की पूरी तारीफ़ बनी। आगे है वहीना युरादु बिमल मौसूलाती। यहाँ से अल्लामा जामी रहमहुल्लाह आप मज़कूरा वहम के दफ़िये को सराहत के साथ बयान कर रहे हैं। जिस तरह पीछे 4 नंबर हाशिए में इन्होंने लिखा था कि यहाँ से तो इन्होंने वफ़ी इशारतुन इला दफ़ी तवहुमी दुखूलिल आमिल वल मानल मुक़्तज़ी लिल इराब फ़ी तारीफ़, और इसमें इशारा है तारीफ़ में, यानी इराब की तारीफ़ में आमिल और माना मुक़्तज़ी लिल इराब के दाखिल होने के तवहुम को दूर करने की तरफ। पहले क्या था? इशारा। आगे इन्होंने कहा वासा युसर्रिहु बिही, अन करीब शारिल इरामा इसकी तसरीफ़ फरमाएंगे बिक़ौलिही, अपने कौल वहीना युरादु बिमल मौसूलाती। वहीना युरादु बिमल मौसूलाती, इस इबारत के साथ क्या करेंगे? इस वाहम के दफ़िये को सराहत के साथ बयान करेंगे। पीछे भी वाहम का दफ़िया हुआ, अब यहाँ पे इसको सराहत के साथ बयान फरमा रहे हैं। वहम क्या पैदा होता था कि ये जो तारीफ़ है इराब की, ये आमिल और माना मुक़्तज़ी लिल इराब पर भी सच्ची आती है। बाज़ लोगों के ज़हनों में ये वहम पैदा हुआ, तो इन्होंने फरमाया कि भाई ये तारीफ़ जो है इराब की आमिल और माना मुक़्तज़ी लिल इराब पर सच्ची नहीं आती। क्यों? कहते वहीना युरादु बिमल मौसूलाती अल हरकतु अविल हर्फ़ु, और जिस वक्त माँ मौसूला के साथ हरकत या हर्फ का इरादा किया जाए
कि मा से मुराद हरकत या हर्फ मुराद लिया जाए, ला यारिदुन नक़दु, तो एतराज़ वारिद नहीं होगा बिल आमिली, आमिल के साथ, वल मानल मुक्तज़ी, और माना मुक्तज़ी लिल एराब के सबब, आमिल और माना मुक्तज़ी लिल एराब के सबब जो है वो एतराज़ वारिद नहीं होगा, क्योंकि वो हर्फ भी नहीं होते और हरकत भी नहीं होते। और मा से मुराद क्या है, हर्फ या हरकत है। वलौ उबक़ियत, कहते हैं कि चलो अगर आप कहें नहीं जी माँ आम है, पहले तो हमने इतराज़ का जवाब हम यूँ देंगे कि जो माँ मौसूला अल-इराबु मख्तलफ़ में माँ मौसूला, ये आम नहीं बल्कि ख़ास है, इससे मुराद हर्फ या हरकत है, और चूंकि आमिल और माना मुक्तज़ी लिल इराब वो हर्फ और हरकत नहीं है तो वो इससे खारिज हो गए, अगरचे उनकी वजह से आखिर मुख्तलिफ होता रहे लेकिन वो हर्फ या हरकत तो नहीं है। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं जी माँ को ख़ास ना करें बल्कि इसको इसके उमूम पर बाकी रखें, वलो उबक़ियत अला उमूमिहा, और अगर माँ मौसूला को इसके उमूम पर बाकी रखा जाए तब भी आमिल और माना मुक्तज़ी लिल इराब जो है वो इराब की तारीफ से निकल जाएंगे। तब भी आमिल और माना मुक्तज़ी लिल इराब कहाँ से निकलेंगे, क्योंकि इराब की तारीफ में जो एंड पे आया ना बिही, उसमें बा जो है वो सबबियत का है। किस चीज़ का है, सबबियत के लिए है। और सबब की दो किस्में होती हैं, एक होता है सबब करीब और एक होता है सबब बईद, एक होता है और एक होता है सबब बईद। और जो है ना वो अपना एराब जो है यानी हर्फ या हरकत, ये मोरब का आखिर का मुख्तलिफ होने के लिए क्या होते हैं, ये सबबे करीब हैं। और आमिल और माना मुक्तज़ी लिल इराब की वजह से भी मोरब का आखिर मुख्तलिफ होता है, लेकिन वो असबाबे बईदा में से हैं, वो सबबे बईद हैं। और जब सबब का लफ्ज़ बोला जाए तो मुतबादिर इलल्फ़ाम ज़हन जो है वो सबबे करीब की तरफ जाता है। किसकी तरफ, ज़हन सबबे करीब की तरफ जल्दी करता है, ज़हन। अब तारीफ क्या होगी, इराब वो है जिसके सबब, जिसके मोरब का आखिर मुख्तलिफ हो जाए। तो सबब से क्या मुराद है, सबबे करीब। और सबबे करीब जो है वो हर्फ या हरकत है। सबबे करीब क्या है, ये सबबे करीब कैसे बनता है, मिसाल के तौर पर पहले आमिल आया, उसने भी आमिल भी की वजह से भी मोरब का आखिर मुख्तलिफ होता है, उसने भी तकाजा किया कि मोरब का आखिर। फिर माना एक ऐसा माना आया जो इराब का तकाजा करने वाला है कि वो फाइलियत, कि ये मिसाल के तौर पर कि ये फ़ाइल बन रहा है तुम इसको रफ़ा दो, ये मफ़ूल बन रहा है तुम इसको नसब दो, ये मुज़ाफ़िला बन रहा है तुम इसको कसरा दो। अब वो जो आमिल एक माना आया जो कि इराब का तकाजा कर रहा है वो भी आया, उसने भी इराब का तकाजा किया कि उसने भी तकाजा किया मोरब का आखिर मुख्तलिफ हो जाए। आमिल ने भी तकाजा किया मोरब का आखिर मुख्तलिफ हो जाए, पहले आकर तकाजा कर लिया। आगे माना भी आया, एक माना जो कि इराब का तकाजा करने वाला था, उसने भी ये तकाजा किया कि मोरब का आखिर मुख्तलिफ हो जाए। अब जब उस पर हर्फ आ गया या हरकत आ गई तो मोरब का आखिर मुख्तलिफ हो गया, मोरब का आखिर। तो अब मुझे ये बताएं, ये है आमिल, ये है माना मुक्तज़ी लिल इराब, और ये हर्फ या हरकत है जो मोरब, जिसकी वजह से मोरब का आखिर मुख्तलिफ हुआ। तो हुआ सभी की वजह से है, लेकिन इस इख्तिलाफ का सबब करीब कौन बना, कौन बना, हर्फ या हरकत। क्या बना, हर्फ या हरकत। तो लिहाजा आमिल और माना मुक्तज़ी ये सबब बईद है, और यहाँ सबब से मुराद जो है वो सबब करीब है, सबब से मुराद। तो लिहाजा इस सूरत में भी आमिल और माना मुक्तज़ी लिल इराब जो है वो इससे निकल जाते हैं, क्योंकि मोरब के आखिर के इख्तिलाफ का जो सबब करीब है वो कौन है, इराब है। मोरब के आखिर के मुख्तलिफ होने का सबब करीब कौन है, इराब। सबब बईद आमिल और माना मुक्तज़ी लिल इराब है, लेकिन सबब करीब कौन है, इराब है। क्या है, इराब है। तो लिहाजा इस तारीफ से जो है वो अपना आमिल और माना मुक्तज़ी लिल इराब जो है वो खारिज हो जाएंगे। आगे वाबी क़यदिल हैसिय्यति, यहाँ से अल्लामा जामी रहमहुल्लाह आप वो जो पीछे तारीफ में कैद लगाई ना, मिन हैसु हुआ मुअरबुन, इस हैसियत से कि वो मुअरब हो, ये जो हैसियत की कैद लगाई है इस कैद का फ़ायदा बयान करें। मैंने पीछे कहा था कि यहाँ पे इन्होंने हैसियत की कैद लगाई है, फ़ायदा जो है वो आगे चलकर बयान करते हैं। ये जो हैसियत की कैद लगाई है इसका फ़ायदा बयान कर रहे हैं। कहते हैं कि इसका फ़ायदा ये है कि इस कैद के ज़रिए जा गुलामी में गुलामी पर जो हरकत आ रही है ये इराब की तारीफ से खारिज हो जाए। ये तारीफ ये किस चीज़ के लिए लगाया है, हैसियत की कैद जो है वो जा गुलामी और इस जैसे कलिमात की जो हरकत होती है उसको इराब की तारीफ से खारिज करने के लिए ये कैद लगाई है उसको। हाँ, अगरचे जा गुलामी ये मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह के पसंदीदा मज़हब पर जो है मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह की पसंद पर ये क्या है, मोरब है। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह के इख्तियार पर ये, अब ये इन्होंने क्यों कहा लिअन्नहु मोरबुन अला इख्तियारिल मुसन्निफ़, इसलिए कि ये आगे इन्होंने हाशिये के अंदर ये लिखा है
के 2 नंबर हाशिए में, व इन्नमा क़ाल अला इख्तियारिल मुसन्निफ़, कि ये जो जा गुलामी में गुलामी को इन्होंने ये जो मोरब कहा है ना मुसन्निफ़ के इख्तियार पर, इसकी वजह यह है लिअन्ना बादहुम, इसलिए कि बेशक बाज़ नाहवी ज़हाबू इला बिना इमा, उसके मबनी होने की तरफ गए हैं, उदीफ़ा इला या इल मुतकल्लिम, जिसकी या मुतकल्लिम की तरफ इजाफत कर दी जाए, जिसकी बात कहते हैं कि जो कलिमा या मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ हो जाए वो मबनी होता है, जबकि मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक पसंद यही बात है, पसंदीदा यही बात है कि जिसकी या मुतकल्लिम की तरफ इजाफत भी हो जाए वो मोरब ही रहता है, वो क्या होता है, मोरब रहता है, मबनी नहीं होता। इसलिए इन्होंने दरमियान में ये बात बयान कर दी कि जा गुलामी में गुलामी मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मोरब है, लेकिन ये जो गुलामी में जो कसरा आया, इस हरकत का इख्तिलाफ ये मोरब होने की हैसियत से नहीं हुआ, इस हरकत का इख्तिलाफ मोरब होने की हैसियत से नहीं हुआ, बल मिन हैसु इन्नहु मा क़ब्ल या इल मुतकल्लिम, बल्कि इस हैसियत से ये हरकत मुख्तलिफ हुई है कि ये या मुतकल्लिम का मा क़ब्ल है, ये या मुतकल्लिम का कि ये इसके आखिर में या आई, या इस बात का तकाजा करती है कि मुझे मेरे माक़बल को कसरा दो, वरना ये मोरब के होने की हैसियत से इसका आखिर जो है वो मुख्तलिफ नहीं हुआ। अगर मोरब होने की हैसियत से आखिर मुख्तलिफ करते तो फिर ये कसरा जो है ये भी इजाफत पर दलालत करता, जबकि यहाँ पे जो है ये तो फ़ाइल बन रहा है, ये क्या बन रहा है, जा गुलामी में गुलामी क्या बन रहा है, फ़ाइल बन रहा है। इससे पता चला कि इसका इराब, ये जो हरकत खड़ी है ना, इसको देखकर इसका इराब नहीं पहचाना जाता, क्योंकि अगर ये भी इराब होता तो फिर हम इसी को ही शुमार करते ना कि इसकी वजह से मोरब का आखिर जो है वो मुख्तलिफ हो रहा है, हालांकि इसकी वजह से नहीं हो रहा। जा गुलाम ही देख लें कि गुलाम अगर या मुतकल्लिम को निकाल दें तो गुलाम पर क्या आता है, जो रफ़ा आता है ना गुलाम पर, और इसी तरह रई तो गुलामी है, तो गुलाम अगर जो है ना वो अपना या मुतकल्लिम को निकाल दें तो गुलाम पर क्या आता है, फ़तह आता है, क्या आता है। अब हरकत तो वो है जो मुख्तलिफ हो रही है, और ये जो यहाँ पे कसर है ना, जा गुलाम मी, रई तो गुलाम मी, मरर तो भी गुलाम मी, ये कसरा या की वजह से तब आया है, किसकी वजह से आया है, मोरब होने की हैसियत से नहीं आया, मोरब होने की हैसियत से, मोरब होने की हैसियत से आता तो वो फिर वो इराब पर दलालत करता, किस चीज़ पर दलालत करता, और इराब जो है वो हरकत में रफ़ा जो है वो फ़ाइलियत पर दलालत करता है, कसरा फ़ाइलियत पर दलालत नहीं करता। तो ये जो हैसियत की कैद लगाई कि इराब वो है जिसकी वजह से मोरब का आखिर मुख्तलिफ हो जाए, लेकिन मोरब का आखिर किसी और वजह से मुख्तलिफ ना हो, मोरब होने की हैसियत से हो। जा गुलामी में इस मोरब का आखिर जो मुख्तलिफ हुआ है ये या मुतकल्लिम की वजह से हुआ है, मोरब होने की हैसियत से मुख्तलिफ जो है वो नहीं हुआ, मोरब होने की हैसियत से मुख्तलिफ। अल-इराबु मा, इराब वो, अय हरकतुन औ हरफुन, वो हर्फ या हरकत है, इख्तलाफ आखिरुहु के अय आखिरुल मोरबी, के मोरब का आखिर, के मोरब का आखिर, मिन हैसु व मोरबुन, ऐसे मुख्तलिफ हो जाए इस हैसियत से कि वो मोरब हो, ज़ातन व सिफ़तन, ज़ात के एतबार से या सिफ़त के एतबार से, बिही उसके सबब, किसके सबब, अय बितिलकल हरकति अविल हरफी, उस हरकत या हर्फ के सबब, वही ना युरादु बिमल मौसूलती अल हरकतु अविल हर्फु, और जिस वक्त मुराद लिया जाए मा मौसूला के साथ हरकत या हर्फ को, ला यारिदुन नक़दु, तो इस सूरत में नक़ज़ जो है यानी एतराज़ जो है वो वारिद नहीं होगा, बिल आमिल, आमिल के सबब, वल मानल मुक्तज़ी, और माना मुक्तज़ी लिल इराब के सबब, यानी जब मा से मुराद मौसूला या मा मौसूला से मुराद हरकत या हर्फ यानी ख़ास ले लिया जाए फिर तो इतराज़ होता ही नहीं, लेकिन अगर उमूम पर बाकी रखा जाए, वलौ बक़ियत अला उमूमिहा, और अगर इस मा को इसके उमूम पर बाकी रखा जाए, खाराजा, तो वो दोनों निकल जाते हैं, कौन, आमिल और माना मुक्तज़ी लिल इराब, बिस्सबबिय्यति, सबबियत के साथ, वो सबबियत अल-मफ़हूमति मिन क़ौलिही बिही, जो साहिब काफ़िया के कौल बिही से समझी गई, क्योंकि बात सबबियत का उसमें उससे समझी गई। फ़इन्नल मुतबादिरा मिन सबब, क्योंकि सबब से मुतबादिर, वह सबबुल करीब, वो सबब करीब है, क्या है, सबब करीब है। वल आमिल वल मानल मुक्तज़ी, और आमिल और माना मुक्तज़ी मिनल असबाबिल बईदाती, असबाब बईदा में से हैं, असबाब। तो मोरब के आखिर का जो मोरब के आखिर के इख्तिलाफ का सबब करीब क्या होता है, इराब होता है, और सबब बईद है आमिल और माना मुक्तज़ी लिल इराब, और हमारी मुराद सबब करीब है। अच्छा जी, वह भी क़ैदिल हैसियती, और हैसियत की कैद के साथ, खाराजा हरकतु नहवे गुलामी, गुलामी की मिसल की हरकत खारिज हो गई, ये नहीं कहा कि सिर्फ गुलामी भी, इस जैसे और भी जितने भी कलिमात हैं जहाँ पे इराब जो है वो आखिर में मोरब होने की हैसियत से नहीं मुख्तलिफ हो रहा बल्कि किसी और वजह से हो रहा है, वो सारे खारिज हो गए। क्यों, लिअन्नहु, इसलिए कि बेशक ये गुलामी मोरबुन, मोरब है, अला इख्तियारिल मुसन्निफ़ी, मुसन्निफ़ की पसंद पर, लाकिन्ना इख्तिलाफ़ा हाज़िल हरकती, लेकिन इस हरकत का मुख्तलिफ होना, अला आखिरिल मोरबी, मोरब के आखिर पर,
मोरब के आखिर पर इस हरकत का, ये जो गुलामी में कसरा आया, इसका मुख्तलिफ होना लईसा नहीं है, मिन हैसु इस हैसियत से कि इन्नहु मुअरबुन कि बेशक वो मुअरब है। ये बात ज़हन में रख ले कि ये जो हैसु के बाद बाद लोग समझते हैं चूँकि मुज़ाफ़ इलैह की सूरत में अन्ना पढ़ते हैं तो यहाँ पे अन्ना पढ़ेंगे, तो ये अन्ना नहीं, हैसु के बाद इन्ना पढ़ा जाता है, क्योंकि इन्ना और अन्ना पढ़ने के मकामात में से, इन्ना पढ़ने के मकामात में से एक मकाम ये भी है कि जब हरफ मुशब्बह बिल फ़िल अपनी इसम और ख़बर से मिलकर मुज़ाफ़ इलैह बन रहा हो पीछे हैसु का, तो फिर इस सूरत में भी वहाँ पे जो है ना वो इन्ना पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इन्ना पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी क्या पढ़ेंगे? हैसु इन्नहु, हैसु इन्नहु मुअरबुन, यानी वो इस हरकत का मोरब के आखिर पर इस हरकत का मुख्तलिफ होना इस हैसियत से नहीं कि इन्नहु मुअरबुन कि बेशक वो मोरब है, इस वजह से ये कसरा आया। कसरा मोरब होने की वजह से तो नहीं आया, वरना तो रफ़ा आता मोरब होने की वजह से, क्योंकि पीछे जा खड़ा है वो तो रफ़ा देता है। बल मिन हैसु इन्नहु, बल्कि इस हैसियत से कि बेशक वो मा क़बल या इल मुतकल्लिम, या मुतकल्लिम का मा क़बल है। यानी ग़ुलामी पर कसरा क्यों आया, ये इराब मुख्तलिफ क्यों हुआ? इस हैसियत से कि बेशक वो जो इराब, वो हरकत जो है वो या मुतकल्लिम का मा क़बल है, वो ग़ुलामी जो है वो या मुतकल्लिम का मा क़बल है, इस वजह से उस पर जो है वो इराब तब्दील हुआ है।